हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज का वीडियो हमारे लोअर बैक पेन रिलीफ सीरीज का थर्ड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोअर बैक पेन के बहुत ही कॉमन इंजरी के बारे में, जो कॉमन प्रॉब्लम सबको होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाली है और वो प्रॉब्लम होता है स्लिप डिस्क का। तो गाइज, इस स्लिप डिस्क को टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं PIVD, तो इसके शॉर्ट फॉर्म होता है। अब आज के स्टूडियो में हम यही देखने वाले हैं कि स्लिप डिस्क होता क्या है और उसका क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, ताकि अगर स्लिप डिस्क आपका भी हुआ है और उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उसको इंस्टेंटली या 3-4 दिन के अंदर ठीक करने के लिए हमें कौन से ट्रीटमेंट या कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होता है। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ये स्लिप डिस्क होता क्या है। तो गाइज, ये स्लिप डिस्क क्या होता है ये जानने से पहले हमें उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लास्ट वाला एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था कि स्लिप डिस्क होने के कौन से 4 मेजर टाइप्स होते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके जरूर चेक कीजिए। गाइज, जब तक हमें हमारे स्लिप डिस्क का स्टेज या उसका कौन सा टाइप है ये समझ में नहीं आता, तब तक उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, कौन से एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, यह जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपका स्लिप डिस्क कभी हुआ है तो वो कौन से टाइप में आता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर स्लिप डिस्क होने के बाद काफ़ी लोग उसका MRI रिपोर्ट कराते हैं, तो जो 4 टाइप्स, जो 4 स्टेजेस मैंने उस वीडियो में बताए थे, उसी में से कोई एक टाइप्स या जो भी स्टेज है वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो गाइज, वो वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद स्लिप डिस्क रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपके मन में होंगे, उसमें से 80-90% आपके जो प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होता है और उसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन क्यों हो सकता है। तो गाइज, जब भी लोअर बैक पेन में स्लिप डिस्क होता है तो उस केस में ऑलमोस्ट 99% केसेस में वो प्रॉब्लम हमेशा L4 L5 के बीच में जो डिस्क है उसमें होता है, या फिर L5 S1 के बीच में जो डिस्क है उसमें होता है। आप कोई भी MRI रिपोर्ट निकाल के देखिए, उसमें आपको 99% यही दिखाई देगा कि L4 L5 डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क बल्ज हुआ है, या फिर L5 S1 डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन हुआ है। तो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें हमेशा ये तीनों वर्टिब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गाइज, ये है हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये डिस्क के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कहाँ ब्रेक होता है और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए। अभी जो डिस्क होता है इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जो भी हमारे वर्टिब्रा के ऊपर जर्क आते हैं, शॉक आते हैं, तो ये जो बीच में पड़ी जो डिस्क है ये हमेशा शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर हमने उस वीडियो में देखा था, ये है आउटर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं एन्युलर रिंग्स, और ये है न्यूक्लियस पल्पोसस। अभी जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 80% वाटर कंटेंट होता है। अब ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम कब होती है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर की प्रोसेस शुरू हो जाती है, या फिर अर्ली स्टेज में भी अगर हम बॉडी का बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर लेते हैं, स्पेशली लोअर बैक का, तो उस केस में ये जो डिस्क होता है उसका डीजनरेशन शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे डिस्क का डीजनरेशन शुरू हो जाता है तो एन्युलर रिंग्स होते हैं ये वीक बनना शुरू कर देते हैं, और उस केस में अगर हम सामने की तरफ झुकते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा जिसको स्लिप डिस्क होती है वो हमेशा ही कंप्लेंट बताते हैं कि वो सुबह कुछ उठाने गए, कुछ जैसे बच्चों को उठाने गए, या फिर पानी की बाल्टी उठाने गए, या फिर सुबह कुछ भी चीज़ किचन में उठाने गए और एकदम से उनके लोअर बैक में पेन होने लगा, बहुत ट्रिमेंडस पेन होने लगा। तो इस केस में क्या होता है, अब ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये हो गए हमारी एंटीरियर साइड, ये हो गया हमारी पोस्टीरियर साइड, ये मतलब आगे का पार्ट, ये पीछे का पार्ट। जब भी हमारा जो स्पाइन होता है, हम कुछ उठाने के लिए जाते हैं स्पेशली सुबह के टाइम, तो ये स्पाइन आगे की तरफ बेंड होता है। अब जैसे आगे की तरफ बेंड होगा ये स्पाइन, ये वर्टिब्रा, तो उस केस में ये जो न्यूक्लियस होता है अंदर वाला, ये हमेशा पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। अब ये कब होता है? अगर हमारे एन्युलर जो रिंग्स है बहुत ज़्यादा वीक है, वो इस न्यूक्लियस को अंदर होल्ड नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, या फिर हमारे वहाँ के जितने भी मसल्स होते हैं लोअर बैक के वो बहुत ज़्यादा वीक है, एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वो प्रेशर नहीं ले पाती, और उस केस में ये जो रिंग्स ब्रेक होके ये जो न्यूक्लियस होता है ये ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे वो न्यूक्लियस ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, और यही होता है स्लिप डिस्क। अब काफ़ी बार L4 L5 के बीच में होता है, या फिर L5 S1 के बीच में होता है। अब गाइज, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि स्लिप डिस्क होने के बाद जो भी बैक में पेन होता है, लोअर बैक पेन में ट्रिमेंडस पेन होता है, तो वो उसको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। इसका अगला वाला स्टेज आता है जिसमें अगर ये डिस्क बाहर निकल के किसी एग्जिटिंग नर्व को प्रेस कर रही है, पीछे की तरफ जो नर्व निकलती है उसको अगर प्रेस कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं साइटिका पेन। आज हम साइटिका की बात नहीं कर रहे,
हमेशा याद रखिए, हर स्लिप डिस्क साइटिका पेन नहीं होता। अगर आपका जो भी डिस्क बल्ज हुआ है, प्रोट्रूजन जो भी हर्निएशन हुआ, अगर वो एग्जिटिंग नर्व रूट को, साइटिका नर्व को प्रेस कर रहा है पीछे की तरफ, कैनल स्टेनोसिस जिसको हम बोलते हैं, स्टेनोसिस की वजह से प्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में वो पेन आपके टांगों में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं साइटिका पेन। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो कंडीशन थोड़ी अलग होती है, तो अगले जो भी वीडियो आएंगे उसमें वो वीडियो बनाऊंगा। बट आज हम यही डिस्कशन करने वाले कि स्लिप डिस्क की वजह से कैसे स्लिप डिस्क होता है और उसकी वजह से कैसे लोअर बैक में पेन होता है, तो इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी मैं अभी स्टेजेस बताने वाला हूँ आपको, अब इसके बाद जो भी मैं एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ वो मैं किस कंडीशन में बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो मेरा स्लिप डिस्क अभी हुआ है, या सुबह में कुछ उठाने गया और मेरा एकदम से जर्क आ गया, डिस्क एकदम से रिंग ब्रेक होकर न्यूक्लियस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो भी स्लिप डिस्क हुआ है उसकी वजह से उस केस में लोगों को लोअर बैक पेन में इतना ज़बरदस्त पेन होने लगता है, वो ना हिल पाते ना डुल पाते, वो खड़े होने की कोशिश करते तो वो कुछ नहीं कर सकते, ना उनको बैठा जाता है ना लेटा जाता है। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं एक्यूट स्लिप डिस्क, एक्यूट फेज होती है, बहुत पेन होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस केस में आपको ऐसे कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, या फिर कौन से ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसकी हेल्प से आपका जो भी डिस्क बल्ज हुआ है जो एक्यूट है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसे कौन से पोजीशंस, कौन से एक्सरसाइज फॉलो करने चाहिए, आप उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज स्लिप डिस्क के ट्रीटमेंट में ये जो 4 स्टेजेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो भी स्लिप डिस्क होता है तो उस केस में लोअर बैक में बहुत ही ज़बरदस्त पेन होता है। तो उस केस में ये जो 4 स्टेजेस होते हैं, 4 जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो भी पेन है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपको उस पेन से राहत मिलेगी। तो गाइज इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अवॉइड मूवमेंट। आपने काफ़ी बार देखा होगा जो भी स्लिप डिस्क हुआ है, जिनको अटैक आता है स्लिप डिस्क का, तो वो लोग ऐसे लॉक हो जाते हैं, वो ना बैठ पाते, ना लेट पाते, ना चल पाते। तो काफ़ी बार उन लोगों को पकड़ के हमें बेड तक लेके जाना होता है। तो उस कंडीशन में आपको कंप्लीटली कोई भी मूवमेंट अवॉइड करनी है। जब भी स्लिप डिस्क होता है तो हमें हमेशा फ्लेक्शन जो होता है वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है, क्योंकि स्लिप डिस्क होता उसी वजह से जब अगर हम आगे झुकने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस जो हमने देखा वो पीछे की तरफ आता है और वो होता है स्लिप डिस्क। तो उस कंडीशन में हमें हमेशा फ्लेक्शन वाली मूवमेंट अवॉइड करनी है, आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आपको आगे झुकना पड़े। सेकंड चीज़ आता है आइसिंग। अब काफ़ी बार स्लिप डिस्क होने की वजह से बॉडी अपना हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर देती है, तो उस वाले एरिया में जहाँ पे स्लिप डिस्क हुआ है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग या पेन बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर हम उसको आइसिंग करेंगे, दिन में 3 से 4 बार आपको वहाँ पे आइसिंग करना है। आइसिंग से क्या होगा, वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम होगा और जो भी पेन हो रहा है वो पेन कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है सपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। स्लिप डिस्क होने के बाद जैसे हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाते, उस केस में अगर पेशेंट काफ़ी बार देखा होगा वो इस साइड से उस साइड लेटने की कोशिश करते तभी पेन होता है। तो उस केस में होता क्या है, उसकी जो भी स्पाइन होती है, जो डिस्क होती है, उसमें एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट में क्या आता है, एलएस बेल्ट जो होता है, लंबोसैक्रल बेल्ट। आपने देखा होगा बड़ा सा बेल्ट आता है, लोग कमर को लगा के घूमते हैं, तो वो बेल्ट आप अगर यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो बेल्ट आपके पूरे लोअर बैक को, आपके जो डिस्क स्लिप हुआ है उसको, उसके साथ जो भी एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उसको एक सपोर्ट देके रखेगा, ताकि जो भी आप अगर कुछ मूवमेंट कर रहे हो लेटते टाइम इस साइड से उस साइड हो रहे हो तो उस केस में आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपका जो भी पेन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आता है करेक्ट पोजीशन। अब ये करेक्ट पोजीशन, यही हमारे आज का जो मैं एक्सरसाइज है, जो पोजीशंस बताने वाला हूँ, जो एक्यूट स्लिप डिस्क में आपको इंस्टेंट पेन रिलीफ देगी, तो उसी के बारे में देखेंगे कि करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे आज के ट्रीटमेंट का पार्ट। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी पोजीशन है जो अगर आपको एक्यूट स्लिप डिस्क हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसको इंस्टेंटली रिलीज करने के लिए, 4 से 5 दिन में रिलीज करने के लिए कौन सी पोजीशन हमें यूज़ करनी चाहिए, अब हम वो देख लेते हैं। तो गाइज जब भी हमें एक्यूट स्लिप डिस्क होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन होता है, तो उसको इंस्टेंटली कम करने के लिए आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 5 पोजीशंस बताने वाला हूँ, जो आपको ये सारा पेन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपका एक्यूट स्लिप डिस्क हुआ है तो उस केस में आपको बिल्कुल बैठना नहीं है। बैठने से आपके वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर प्रेशर आएगा और आपका जो भी स्लिप डिस्क है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी पोजीशंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये सारे लाई डाउन पोजीशन से, लेट के करने वाली पोजीशन से। तो गाइस जब भी स्लिप डिस्क होता है तो मैंने पहले ही बोला है कि हमें फ्लेक्शन अवॉइड करना है। तो जो भी हमारा पोजीशन मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे एक्सटेंशन बेस होने वाले, प्रोन लाइन पोजीशन होने वाली। तो इसमें सबसे पहले जो पोजीशन आता है वो होता है प्रोन लाइन पोजीशन। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक सिंगल पिलो का यूज़ करना है, ठीक है। आप पिलो इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि हमें फ्लेक्शन अवॉइड करना है, एक्सटेंशन करना है यहाँ पे, क्योंकि जितने एक्सटेंशन हम एक्टिविटी करेंगे उतना हमारा जो लिक्विड बाहर निकले उसको अंदर आने में हेल्प होगी। तो पिलो लेने के बाद जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें क्या करना है, पेशेंट को बस ऐसे लिटाना है। अब पिलो लेने की हेल्प से क्या होगा, जो भी हमारा बैक है उसमें एक्सटेंशन मेंटेन होगा और जो लिक्विड बाहर निकले अंदर आने में हेल्प होगी।
अब काफ़ी बार क्या होता है गाइस, लोगों को ये पोजीशन में लेटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको ये पोजीशन जमती नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेकंड पोजीशन। ये सेकंड पोजीशन बस उन लोगों के लिए जो ये फर्स्ट वाला नहीं कर पा रहे। अगर ये वो फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो उनको सेकंड अवॉइड करने, सीधा थर्ड वाले जो मैं बताऊंगा वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड वाली पोजीशन है, जिन लोगों के फर्स्ट वाली नहीं आती वो लोग क्या करें, इस वाले पोजीशन में लेटे, ठीक है। बट उनके जो पैर है वो कंप्लीटली फोल्ड होने चाहिए। जितना वो पैरों को फोल्ड करके रखेंगे उतना उनका जो पेल्विस है वो न्यूट्रल रहेगा। उसकी वजह से जो भी लोअर बैक के वर्टिब्रा के ऊपर प्रेशर आ रहा है, डिस्क के ऊपर प्रेशर और कम हो जाएगा, और जो भी लिक्विड है वो अंदर जाने में हेल्प होगी। तो ये हो गया हमारे सेकंड पोजीशन। बट जिनको फर्स्ट नहीं जम रहे तो ये वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जिनका फर्स्ट उनको हो रहा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा तीसरा जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, 2 पिलो लेके ऐसे कमर के नीचे रखना है, ठीक है। अब जो लोग फर्स्ट वाले जो मैंने पोजीशन बोला था वो सिंगल पिलो का, उससे काफ़ी हद तक पेन रिलीज हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला शुरू कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ऐसे पिलो को रख के ऐसे इस पोजीशन में लेट जाना है। अब इससे क्या होगा, जो भी लिक्विड बाहर निकला है उसको अंदर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो 2 या 3 दिन के लिए पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। अगर इसमें कंफर्टेबल आ रहा है, कंफर्ट आ रहा है, पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप हम चलते हैं हमारे थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ, जो होने वाला है हमारी स्टेज 4, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये थर्ड होने के बाद 2-3 दिन बाद कंफर्ट लेवल आ जाता है, पेन कम हो जाता है, तो फोर्थ में हमें क्या करना है, विदाउट पिलो ऐसे लेट जाना है। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे यहाँ पे रखना है, एल्बो के वहाँ पे, ठीक है। अब दोनों एल्बो को नीचे प्रेस करके हल्के से ऊपर की तरफ आना है। अब गाइस इसको हम बोलते हैं भुजंगासन, ठीक है। बट आपको कंप्लीट भुजंगासन नहीं करना, आपको हाफ भुजंगासन करना है। वो भी आपको क्या करना है, जो भी प्रेशर है पूरा हाथ के ऊपर देना है। आपको पैसिवली बैक से ऊपर नहीं उठना, आपको हाथ के ऊपर प्रेशर देके हाथ की हेल्प, जितना प्रेशर हाथ से लग रहा है उतना ही लेके आपको धीरे से एल्बो को नीचे पुश करके प्रेस करके बैक जितना उठ रहा है उतना ऊपर आना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं जाना। अगर आपको इसमें पेन हो रहा है तो आप जो भी नीचे जिस लेवल पे पेन नहीं हो रहा है वहाँ तक आ सकते हो। अब ये हो गया मेरी फोर्थ पोजीशन, जिसको आपको हाफ भुजंगासन हम बोलते हैं। हाथ के ऊपर प्रेशर देके ऊपर आना है, और यहाँ पे ब्रीदिंग चालू रखनी है गाइस। ये होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, और ऐसे 3 से 4 बार करना है। अब जो भी मैं पोजीशंस आपको बता रहा हूँ सारे, उसके साथ मैंने पहले ही बोला है आपको कंपलसरी आइसिंग शुरू रखना है। आइसिंग एक साइड से इन्फ्लेमेशन कम करेगी, स्वेलिंग वहाँ का पेन कम करेगी, और ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये आपको वहाँ का जो न्यूक्लियस बाहर निकले उसको अंदर खींचने में हेल्प करेगी। तो 7-8 दिन के अंदर ये पूरा जो भी हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो ये था फोर्थ पोजीशन। अब इसमें और एक चीज़ है, जो भी पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें अगर आपका पेन लोअर बैक से, अभी तक तो लोअर बैक जो है वही तक था, अगर वो पेन रेडिएट होकर आपके पैरों में शुरू हो जाता है इस एक्सरसाइजेस की वजह से, तो इमीडिएट ये सारे पोजीशंस आप रोक दीजिए, क्योंकि वो साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से ट्रीटमेंट में आपको वो उस वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये सारे पोजीशन, स्पेशली ये वाला पोजीशन करते टाइम वो पेन आपके लोअर बैक या फिर पैर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब ये पोजीशन करने के बाद 80-90% लोगों को रिलीफ तो 100% मिल जाता है, क्योंकि जैसे हम एक्सटेंशन करते हैं तो हमारा जो लिक्विड बाहर निकला है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और जो भी वहाँ का पिंच पेन होता है वो कम होने लगता है, लोअर बैक पेन कम होने लगता है। अब जो आता है हमारा लास्ट स्टेप, उसमें हमें क्या करना है, अब हल्का से जो रेंज था एक्सटेंशन का उसको बढ़ाना है। अब हाथों को ऐसे यहाँ पे रख के धीरे से जितना आपको कंफर्टेबल हो रहा है उतना ही ऊपर आना है। अब इसमें पूरा भुजंगासन नहीं करना, आपके हिप को बिल्कुल नहीं उठाना, पेल्विस को, आपको बस आपका जो लेवल है वही उसी लेवल तक ऊपर आना है और ऐसे होल्ड करना है। अब आपको अगेन होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, और 2 से 3 बार ऐसे करना है। तो गाइस ये था हमारा लास्ट पोजीशन, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन जब आपका आता है तो समझ लीजिए उस टाइम आपका 99% पेन निकल जाता है। तो ये थे वो स्टेजेस जो आपको हेल्प करेंगे, जो भी आपका एक्यूट स्लीप डिस्क है उसको कम करने में। अगर इस पोजीशन में कोई भी आपको क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल या मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। तो गाइज आई होप आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। आज हमने देखा कि स्लिप डिस्क क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट के कौन से 4 स्टेजेस होते हैं, और उसको ठीक करने के लिए वो जो स्लिप डिस्क का पेन होता है लोअर बैक का, उसको ठीक करने के लिए कौन से ऐसे पोजीशंस होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। तो गाइज इसके बाद और भी वीडियोस बहुत सारे आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि साइटिका पेन क्या होता है, जो भी हमने 9 रीजंस देखे थे लोअर बैक पेन के, उसके ऊपर एक एक वीडियो आगे आएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि ये लोअर बैक पेन रिलीफ सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो गाइज अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।